गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कैश फ्लो का फर्स्ट पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज जाके जरूर देखे, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत शॉर्ट्स में बताया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज की जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझाने की। बट फिलहाल समझते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम कैसे कराते हैं। तो इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे कि बेसिक्स के चलेंगे, उसके बाद आपको कैश फ्लो में कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं और लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज वो पढ़ाऊंगा, मैं आपको कराऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, दो ही चीजें आती हैं, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एसेट्स खरीद रहे हैं या एसेट्स बेच रहे हैं, बस। या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है नो इनफ्लो नो आउटफ्लो। जब नो इनफ्लो नो आउटफ्लो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या काम। इन्वेस्टिंग का मतलब ध्यान देखो ना, आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, या तो पैसा आया होगा या पैसा गया। आएगा कब, जब आप बेचोगे। भाई कोई प्रॉपर्टी आपने बेची होगी, उससे पैसा आया होगा, और जब प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको समझते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। और द ईयर एंडिंग 31/3/2023, और यहां लिख देना AS3। कैश फ्लो जो रिवाइज किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग हमारा रिवाइज हो गया है। अब बी पार्ट आता है इसका, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जो मेन सी चीज आती है हमारी, दो ही चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो आप देखना। वैसे तो फॉर्मेट में तो आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो बहुत ही गिनती की चीजें आती हैं, या तो सम एसेट्स बेचने वाली आएगी या एसेट्स खरीदने की। इसमें दोनों ही आइटम आ जाती हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जब परचेज करेंगे तो कैश का क्या होगा, आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो ये क्या साइन आएगा, माइनस में। और जब आप सेल करोगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो यहां पे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। क्लियर है? ये दोनों चीज समझ में आ गई? ठीक है ना? और इसके बाद मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा फिक्स एसेट्स के, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आएगा आइटम वो कैश, बेसिकली सबसे ज्यादा आता है कैश, क्योंकि जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो पैसा जाता है। और बहुत रेयर केसेस में होगा कि आपने एसेट्स बेची ज्यादा वैल्यू की, खरीदी कम वैल्यू की। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चनों में अधिकतर माइनस में ही आता है। ये क्वेश्चन का जो आंसर आता है अधिकतर क्या आता है, ये माइनस में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तब इसे कहेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो समझ लो, जैसे मान लेते हैं, इसको ऐसे समझो कि हमने परचेज की, हमने 2 लाख रुपए की, और सेल की है 50,000। तो कैश हमारा ज्यादा गया, इसका मतलब टोटल नेगेटिव कितना रहा, बैलेंस 1,50,000। अब समझ में आ गया? अब इसके लिए फिक्स एसेट्स के अकाउंट बनाने आनी चाहिए। फिक्स एसेट्स अकाउंट बना के हमें पता चलेगा कि एसेट्स बिकी कितने की और एसेट्स खरीदी कितने की। तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट बनाने के लिए आपको दो तरीके मिलेंगे, एक में सिर्फ फिक्स एसेट्स में ही सब कुछ होगा, एक में क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दिया होगा। ठीक है? तो उसके अकाउंट से हम कैसे बनाते हैं उसको देखो, फॉर्मेट समझ लो उसका। एक अकाउंट दिया हुआ मान लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आपको ये तो पता है एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको कहेंगे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस
कैरी डाउन, इसका मतलब क्या कह रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है। यहां तक तो समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है आपको बिल्डिंग दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी ले लेते हैं। क्वेश्चन में अधिकतर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे लेते हैं 2023 2024, मान लेते हैं यहाँ पे है 2 लाख और यहाँ है हमारी 1,40,000। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप बताओ, सॉरी 2022, अगर आपको यहाँ पे फिक्स एसेट्स में इसको लिखना हो तो फिक्स एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। तो उसका डेबिट बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा बताओ, 2022 या 2023 ओपनिंग 22। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे कितने का, 1,40,000। समझ में आ गया? और ये 2 लाख। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो सिंपल सा फंडा है, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश परचेज बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब हमने इस साल कितने की और एसेट्स खरीदी होगी, मशीनरी कितने की खरीदी होगी, 60,000। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? या ओपनिंग कितना है 1,40, क्लोजिंग में 2 लाख कैसे हो गई, इसका मतलब 60,000 की हमने खरीदी होगी। क्लियर हो गया? केस 1 क्लियर है सबको? ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरी चीज है, एक क्वेश्चन और इसी केस में, आप फटाफट इसको कर लीजिए। समझ में आ गया? अब इसी में केस दूसरा समझा देता हूं मैं। मान लेते हैं ये वाली जो वैल्यू है अब आपको दे रखी है 1,90 और ये दे दी 2 लाख, ये दे दी 2 लाख। अब आप बताओ क्या होगा, ओपनिंग क्लोजिंग तो ऐसे लिखोगे आप, बताओ ओपनिंग में क्या आएगा, ओपनिंग में क्या आएगा, सो भूल जाओ ना, ओपनिंग में कितना आएगा 2 लाख और क्लोजिंग में क्या आ गया 190,000। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, तो इसका मतलब मशीनरी बेची तो नहीं होगी, हमने सेल नहीं की होगी। यहां पे ध्यान रखना है, अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस आ रहा है तो परचेज आएगा बैलेंसिंग फिगर, लेकिन अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो एज्यूम करना पड़ेगा फिर डेप्रिसिएशन है, ये क्या यूज करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कितना 10। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 लाख। अब समझ में आया, ये आई बैलेंसिंग फिगर। अगर यहां आ रहा है टोटल तो क्या लिखोगे, परचेज, और यहां आ रहा है तो डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया सबको? तो ये है फिक्स एसेट्स अकाउंट, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक और क्वेश्चन है जहां पे फिक्स एसेट्स के अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ में दिया होता है, क्या दिया होता है, और यही केस क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस केस का आएगा जो मैं अब कराऊंगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन व्यूअर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो अब मैं जो आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी के अकाउंट कैसे बनाते हैं। बेटा अगर आपका ये वाला अकाउंट सही हो गया तो मान के चलो कैश फ्लो सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अकाउंट का जो लिंक है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी आता है, और इसी का लिंक जो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी देखने के लिए मिलता है। तो बड़ा सिंपल है, इससे पहले आपने जब मैंने फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना सिखाया वो भी आपको आई गया, ये भी आई जाएगा, कुछ नहीं है, इसका फॉर्मेट देखना है आपको। अब जरा इसका क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। एक कह रहा है कि मशीन की ओपनिंग वैल्यू कितनी है 25 लाख, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 33 लाख, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में था 5 लाख, फिर था आपका 6 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 8 लाख, किसकी कीमत कितनी थी, बिल्कुल बेसिक समझना है आपको, देखो ये लॉजिकल समझो। एक मशीन जिसको आपने 8 लाख में खरीदा था, जिसपे डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया था आपने 3,20,000 का, उसको 6,40 में बेच दिया। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जरा इसको ऐसे समझ लो कि कॉस्ट कितनी थी
कॉस्ट कितनी थी? सबसे पहले ये करोगे, माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 3,20,000। तो कितनी वैल्यू बची इसको माइनस करो, 4,80,000। 4,80,000 की मशीन को आप सेल कितने में कर रहे हो? 6,40,000। फायदा या नुकसान? फायदा या नुकसान? फायदा हुआ। तो यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आया? 2,40,000। समझ में आ गया यहां तक? अब इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि नुकसान में बेच दे, ये 6,40 की मशीन को ना बेच के ये कम में बेच देता। इसके बाद मैं आपको इसी को क्वेश्चन को दूंगा और आप मुझे बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है? उसको पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जैसे मैं कराऊंगा बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट, और अभी मैंने आपको मशीनरी अकाउंट बनाना सिखाया था। इसके बाद आपने कौन सा अकाउंट बनाना है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है तो सबसे पहले आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को बंद करना। ये तो एसेट्स है, इसके बैलेंस कहां मिलेंगे? डेबिट साइड में। इसके बैलेंस क्या मिलेंगे? क्रेडिट साइड में। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट के बैलेंस किस में मिलेंगे? क्रेडिट साइड में। जैसे आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाया था ना, सेम वैसे ही एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बनता है। तो सबसे पहले बैलेंसेस लिख देते हैं। यहां पे क्या आता है बताओ? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना है? 25 lakhs। कितना है? 25 lakhs। और यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 33 lakhs। क्या यहां तक समझ में आया? जब यहां तक आया उसके बाद तभी बढ़ाऊंगा मैं आगे क्वेश्चन। आ गया सबको? चलिए, अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के जैसे मैंने आपको बताया था इसके बैलेंस 2 में थे, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बैलेंस कहां आएंगे? बाय में। तो सबसे पहले बताओ बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा? 5 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? क्या यहां तक समझ में आ गया? चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया हो आपको ये फिट कर देना है। ये फिट आ गया, ये पहली स्टेज है। उसके बाद देखो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना लगा था, जिसको बेच रहे हो उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके थे आप? 3,20,000। तो यहां पे आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स, टू मशीनरी। क्या आ जाएगा? टू मशीनरी, यानी कि जो फिक्स एसेट्स पे आपने क्या किया था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया था। कितना लगाया था बताओ? 3,20,000। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 9,20,000। और मैंने आपको कहा था बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की तरह बनता है। तो इधर वाली साइड में क्या आएगा बताओ? वहां पे क्या लिखते थे आप? बाय पी एंड एल अकाउंट। क्या लिखते थे? पी एंड एल अकाउंट। और यहां पे क्या लिखते थे? वहां लिखते थे टैक्स मेड। यहां लिखोगे डेप्रिसिएशन मेड। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हो, या मेड भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये में से क्या आएगी आपकी? बैलेंसिंग फिगर। अब आपने, जब मैंने आपको ट्रिप पढ़ाया था, ट्रिप के बाद क्या बताया था? वाइल्ड। वाइल्ड में दो चीजें बताई थी मैंने, एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और एक बताया था आपको डी फॉर डेप्रिसिएशन। डी फॉर डेप्रिसिएशन ये वाला आएगा, ठीक है? अब बताओ 9,20,000 में से 5 लाख घटाओ तो कितना आएगा? 4,20,000। क्या ही समझ में आ गया? तो ये 4,20,000 हमारा कहां पहुंच जाएगा? वाइल्ड में। कहां पहुंच जाएगा? वाइल्ड में। वाइल्ड में WILD। W का मतलब होता है रिटर्न ऑफ गुडविल। तो इसके बाद क्या बताया था? आई का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और फिर L का लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल है नहीं इसमें। और D का फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया वाइल्ड वाला पार्ट? अब आपका ये वाला पार्ट, जब यहाँ पे टू मशीनरी है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय। कौन सा अकाउंट है ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना? 3,20,000।
अब आपने एसेट्स को कितने में बेचा है? बाय कैश ब्रैकेट में सेल। कितने में सेल कर रहे हो? देखो सामने लिखा है 6,40,000, ठीक है ना। अब आपको बेचने पे प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस साइड आएगा, टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल। क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल। कितना हुआ प्रॉफिट? 2,40,000। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये वाला अकाउंट तो क्लोज हो ही गया हमारा। अब इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तब आपको ध्यान रखना है बैलेंसिंग फिगर परचेज आएगी। तो यहां देखो, यहां कितना आ रहा है? 640 और 3, 6 और 3 9, 9,60,000 और 33 लाख 9,60,000। कितना आ रहा है? जोड़ो फटाफट। 3,20,000 प्लस 6,40,000, 12 लाख कैसे आ जाएगा बेटा? 6 और 3 9, 9,60,000 प्लस 33 लाख और 3 12, 42,60,000 आएगा ना। चेक करो, यही आ रहा। और इसमें से ये माइनस करो, 27,40,000। ₹15,20,000 आएगा टू कैश परचेज। कितना? 15,20,000। चेक करो बेटा, मुस्कान चेक करना। 33 सही आ रहा है? 33 लाख प्लस 9,60,000, 33 लाख प्लस 9,60,000 कितना आ गया? 33 लाख प्लस 9,60,000, 42,60,000 प्लस 27,40,000, 15,20,000। बिल्कुल सही तो आ रहा है। अब बताओ क्या ये अकाउंट बनाना समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, ठीक है ना। और अब आपको एक टास्क देता हूं मैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे जो हम सेल कर रहे हैं 640 में ना करके अब हम कर रहे हैं 3,40,000 में। कितने में सेल कर रहे हैं? 3,40,000 में। और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेम रहेगा। यहाँ पे 6,40,000 की मशीन को हमने कितने में बेचा है? 340। और आपको ये अकाउंट्स बनाना है और बताना प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो आज आपने सीखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाने हैं और एसेट्स के अकाउंट कैसे बनाने हैं। अब आपको 3-4 क्वेश्चन तो करने ही है। और जो मैंने अभी आपको ये बताया इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका परचेज ऑफ एसेट्स मुझे चाहिए और लॉस या प्रॉफिट कितना आया एसेट्स को बेचने पे, वो अकाउंट आप बना के आप मुझे उसका आंसर लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा आंसर क्या होगा, ठीक है। और जो अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक भी जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलूनी सर के नाम से। यूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।